ताश के पत्तों पर टिका सोशल वेलफेयर आज तोड़ा क्यों जा रहा है? डूड, बुनियादी सवाल, परोपकारी नीतियों में हेराफेरी क्यों? वादा तो 80 साल पुराना था। अमेरिका मॉडल कल्याणकारी मुखौटे में दुनिया की सेवा करेगा, युद्ध मुक्त यानी वॉर फ्री पीसफुल संसार बनाएगा। पर आज बदसूरत पूंजीवाद बिना परोपकार का दयालु मुखौटा मेकअप ओढ़े गाली गलौज और धमकी देकर अपने पुराने बादशाहत के दिन वापस लाना चाहता। कैपिटलिज्म का भंडाफोड़, वेलफेयर कटौती और टैरिफ धमकियों ने साफ दिखाया कि अमेरिकी ग्रोथ दुनिया भर को डरा धमकाकर ही जिंदा है। मानव परोपकार असली इतिहास से सबक की प्रकृति ने धर्म कर्म के जन्म से पहले ही नैतिकता, देखभाल, परोपकारपन का संदेश दिया। राजा मंत्री सीमित दान देते थे, पर भाई भतीजावाद और भेदभाव भी साथ साथ था। डाकू बलात्कारी दान देकर शुद्ध हो जाते थे। अगर विश्व गुरु की शिक्षा, सुरक्षा एवं विकास का तरीका कमजोर एवं अनहकारी है, तभी उसको डंडा चलाने की जरूरत पड़ती है। जांचें कैसे शक्तिशाली अमेरिका ने अपनी कुशलता से समझौता कर विश्व गुरु की साख खो दी। सच यह भी है, अगर राजा खुद का बनाया कानून अपने पर लागू नहीं होने देता और बिना देश का उत्पादन बढ़ाए वह विश्व गुरु परोपकारी का मुखौटा पहन इतराता है, तो समझो उसके दिन लद गए हैं। ट्रम्प की तोड़फोड़, चौकीदार या विध्वंसक? अचानक कौन सी आसमानी मुसीबत आ गई कि ट्रम्प साहब पुराने अधूरे अवतार को नोच नोच कर फेंकने पर तुले हैं? वजह मजबूरी। अमेरिका की हालत खस्ता, हैसियत घट रही है। विश्व कल्याण संस्थाएं का बेरहमी से कत्ल, तहस नहस। याद करो बचपन का पोलियो अभियान, विश्व स्वास्थ्य मंच की निस्वार्थ सेवा। आज संयुक्त राष्ट्र, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जलवायु संस्थाएं गुलामी की घुटन महसूस कर रही है। सोवियत क्रांति बनाम अमेरिकी चाल 1917 क्रांति ने बदली परिभाषा। सोवियत संघ ने परोपकार को भीख और दान से बदलकर एक व्यक्ति एक अधिकार एक न्यायबन की दुनिया भर में समझ बनाई। 90% जनता के वादे पूरे किए। उधर 1945 में अमेरिका ने चालाकी से विश्व चौकीदारी हथियार ली। शीत युद्ध का खेल, समाजवाद की हार। क्यों? सोवियत संघ गरीब देशों की मुफ्त सेवा एवं युद्ध में कमजोरों की मदद पर अंधाधुंध खर्च। अमेरिका व्यापारी मुनाफा मॉडल। शीत युद्ध ने समाजवाद को कमजोर बनाकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। ट्रम्प का नया खेल एवं डॉलर की मजबूरी। ट्रम्प साहब नोबेल पुरस्कार के हकदार बनना चाहते हैं। उनका तानाशाही तरीका जाने, बगावती देशों का हुक्का पानी बंद करना, 800 सैनिक अड्डों का दबाव। दुनिया के हर देश में या देश के आसपास निगरानी के 800 सैनिक अड्डे क्यों? साम दाम दंड भेद से बागी देश को तबाह करना। सवाल, तो क्या करप्शन फ्री नई दुनिया मुमकिन है? नई दिल्ली से न्यूयॉर्क तक आज सड़कों पर लोग इसलिए उतर रहे हैं क्योंकि डिजिटल टेक्नोलॉजी से भ्रष्टाचार मुक्त नया समाज, न्यू करप्शन फ्री वर्ल्ड मुमकिन है। उधर चीन के आंकड़े साफ हैं। चीन का विकास केवल कुछ ताकतवर पूंजीपतियों के लिए नहीं, केवल अपनी जनता की बेहतरी के लिए काम करता दिखाई दे रहा है। टैरिफ युद्ध में अमेरिका को जोरदार टक्कर देकर चीन तेजी से उभर रहा है। ट्रम्प टैरिफ विफलता ने उजागर किया कि चीन को चुनौती देने की क्षमता अमेरिका में नहीं बची। बिना सम्मान और न्याय, मजदूरी के पुण्य, उद्योगीकरण झूठ है। बेहतर दुनिया का झूठा वादा 1945 का ढोंग। नागरिकों के हकों को कमजोरी एवं आलसी चोर बताने वाला ट्रम्प खुद उसी साम्राज्यवाद पर निर्भर था जिसने कम्युनिज्म को रोकने के लिए मजबूरी में वेलफेयर बनाया था। पूंजीवाद तभी फलता फूलता है जब गरीब का खून पसीना सस्ता रहे। नागरिकों की सीख, पूंजीवाद का असली चेहरा, जनता का खून चूस कर अमीरों को पालना। पूंजीवाद बदला नहीं, परोपकारी नहीं, सिर्फ बदनाम हुआ है। ऐतिहासिक चूक, सोवियत संघ क्यों चुप रहा? 1945 में सोवियत संघ ने अमेरिका के विश्व नेतृत्व, अमेरिका के दावे को चुनौती क्यों नहीं दी? चिंतन यह भी है कि यह भूल चूक का पैटर्न है या पूंजीवाद में भ्रष्टाचार की बीमारी ही असल कमजोर कड़ी है। सच्चाई यह भी है कि पहले कमाई, जीवन यापन यानी व्यापार, फिर ट्रेड यूनियन की जरूरत हो। मेहनत के सामूहिक बंटवारे को जानबूझकर कमजोर रखा गया है। भारत में भी पिछले दशकों में देखा वाम केंद्र अन्य दलों ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु को प्रधानमंत्री पद देना चाहा, पर पार्टी ने वैचारिक नेटवर्क की कमजोरी कहकर ठुकरा दिया।
आज चीन एशियाई देश प्रौद्योगिकी और डिजिटल ऑडिट के तरीके से इस खाई को भरने को तैयार, पर भारत की अनुपस्थिति में ब्रिक्स प्रयास भी पार्किंग में खड़ी कार बनकर रह जाएगा। इतिहास की चुप्पियां भविष्य की जंजीरें बनती हैं। भारत चीन दोनों को सबको जोड़कर एशिया की आवाज बननी होगी, हाँ, कि पार्किंग में इंतजार करती गाड़ी। रिस्पेक्टेबल समाधान भारत चीन एकजुटता के बिना ब्रिक्स अधूरा। जनता की एकजुटता ही रोकेगी यह लूट का अमेरिकी पागलपन। सपना ग्लोबल जनता का, आजाद इज्जत वाली दुनिया। रास्ता ब्रिक्स डॉलर मुक्त व्यापार। यही है भारत पीड़ित देशों का सम्मानजनक भविष्य। जुड़ो बेहतर दुनिया के इस जोरदार आंदोलन में।